स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 8.1 के 6 तक के प्रश्नों को हल किया था। आज मैं आप लोगों को इस प्रश्नावली के आगे के प्रश्नों को सॉल्व करके बताएंगे। तो आइए हम इस प्रश्नावली के 7वें प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया गया है cot थीटा इक्वल टू 7/8 और हमें 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। और इसमें दो क्वेश्चन हैं। दूसरा क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा, जिसका मान हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम कुछ फॉर्मूला को देख लेते हैं। टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। लेकिन आप हमसे पूछ सकते हैं जो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्यों होता है और कैसे होता है, और प्रत्येक फॉर्मूला में पूछना भी होना चाहिए जो ये क्यों होता है और कैसे होता है। तो आइए हम देखते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं जो होता है पी अपॉन एच, और कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच इक्वल टू पी अपॉन एच गुने एच अपॉन बी। एच से एच कैंसिल हो गया इक्वल टू पी अपॉन बी, और पी अपॉन बी होता है इक्वल टू टेन थीटा। इस प्रकार से हमने टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एक फॉर्मूला को साबित किया। और टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है कॉट थीटा, तो इसी कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है कॉट थीटा, तो इसलिए कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब हम 7वें क्वेश्चन को देखते हैं। कॉट थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 7/8 और हमें मान ज्ञात करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का। और आप लोग 7th क्लास में पढ़े होंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसीलिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा है, इसको हम a और इसको b मान सकते हैं। इसीलिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। और अभी हमने कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा का फॉर्मूला आपको बताएं। कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट थीटा, इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट स्क्वायर थीटा का हमें मान दिया गया था 7/8, तो हम लिख सकते हैं 7/8 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर आप जानते हैं होता है 49 और 8 का स्क्वायर 64। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 7 के जो दो पार्ट है उसमें पहला हमने सॉल्व किया, और दूसरा भी यही है। आपको कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिया हुआ है आपको 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर इक्वल टू 49/64। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं।
इसमें हमें 3 cot a इक्वल टू 4 दिया गया है और हमें साबित करके बताना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। हमें दिया गया है 3 cot a इक्वल टू 4, इसीलिए cot a इक्वल टू हो जाएगा 4 अपॉन 3 और cot a का फॉर्मूला होता है b अपॉन p। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं b इक्वल टू 4 और p इक्वल टू 3 और h का फॉर्मूला आप जानते हैं, जो बड़ी भुजा कर्ण होते हैं हाइपोटेनियस होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू रूट अंडर 25 और 25 का वर्गमूल 5। अब हमें इसको सोल्व करने के लिए tan a का मान चाहिए। तो tan a इक्वल टू p अपॉन b और p कितना है 3 और b हो गया 4। तो tan a का हमने मान निकाला 3 अपॉन 4। अब cos a का मान चाहिए। तो cos a इक्वल टू b अपॉन h और b का मान है 4 और h का मान अभी हमने निकाला है 5। तो cos a हो गया और हमें चाहिए sin a का मान। तो sin a इक्वल टू p अपॉन h और p का मान दिया है हमें 3 और h का मान अभी हमने 5 निकाला। तो इस तरीके से हमने tan a, cos a और sin a का मान निकाला। अब इसमें दो साइड है, हम देखते हैं LHS इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए और tan स्क्वायर का मान हमें कितना आया है 3 अपॉन 4। तो इसीलिए हो जाएगा 1 माइनस 3 अपॉन 4 का स्क्वायर बट्टा 1 प्लस 3 अपॉन 4 का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। 1 प्लस 9 अपॉन 16 इक्वल टू 16 माइनस 9 अपॉन 16। एलसीएम इसका हो जाएगा 16। यदि आप नहीं समझते हैं तो इसके बट्टा में 1 दे सकते हैं और इसका एलसीएम हो गया 16। तो इसको हम लिख सकते हैं 16 प्लस 9 इक्वल टू 16 में से जब हम 9 को घटाएंगे तो हो जाएगा 7। तो 7 अपॉन 16 अपॉन 25 अपॉन 16। तो 16 से 16 कैंसिल हो गया तो इक्वल टू बचा 7 अपॉन 25। अब इसके आरएचएस साइड में है इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर का मान अभी हमने निकाला है 4 अपॉन 5। तो 4 अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस साइन का मान 3 अपॉन 5 का स्क्वायर। ये हो गया 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25। चूंकि इसका हर समान है तो इसीलिए हम सीधे 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 16 में से 9 लेस करने पे कितना हो जाएगा 7 अपॉन 25। एलएचएस में भी आया था 7 अपॉन 25 और आरएचएस में भी आया 7 अपॉन 25। इसीलिए हमें पूछ रहा था जो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हाँ या नहीं। तो इसका जवाब होगा हाँ है, क्योंकि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हमने साबित कर दिया।
तो इसका जवाब हो जाएगा हाँ है। चलिए अब हम जो है इस अध्याय के 9वें प्रश्न को देखते हैं। तो आइए अब हम लोग 9वें प्रश्न पर नजर डालते हैं। इसमें हमें एबीसी एक त्रिभुज दिया गया है जिसका कोण बी समकोण है और tan a इक्वल टू 1/√3 दिया गया है। तो हमें इसमें दो क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन है sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस a इंटू साइन सी, इसका मान ज्ञात करना है। और इसमें दूसरा क्वेश्चन है कॉस a इंटू कॉस a इंटू कॉस सी माइनस साइन a इंटू साइन सी, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें एबीसी एक ट्रायंगल दिया गया है जिसमें कोण बी क्या है, समकोण है। तो हम एक ट्रायंगल का फिगर ड्रॉ करते हैं। और चूंकि इस ट्रायंगल का कोण बी समकोण दिया है तो इस कोण का हम नाम रख देते हैं जो 90 डिग्री पे है, बी हो गया। और हमें tan a का मान दिया गया है, tan a इक्वल टू 1/√3। तो इसका नाम a रख देते हैं और इसका नाम हो गया ABC। अब हमें tan a इक्वल टू दिया गया है 1/√3 इक्वल टू tan a का फॉर्मूला होता है p/b। तो इसलिए p इक्वल टू हो गया 1 और b इक्वल टू √3। और चूंकि ये कोण थीटा दिया गया है तो इसके अकॉर्डिंग ये लंब हो गया p, तो इसका मान 1 हमें पता है। और जो दूसरा भुजा है ये हो गया √3। अब हमें ये जो बड़ी भुजा है इसका मान चाहिए AC का। तो h² इक्वल टू हो जाएगा h इक्वल टू √p² प्लस b² इक्वल टू √1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर एक को एक से मल्टीप्लीकेशन करें एक ही होगा और √3 को जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा तो बचेगा 3। 3 + 1 4 और 4 का वर्गमूल आप लोग जानते हैं जो 4 का वर्गमूल 2 होता है। इस तरीके से हमने h का मान निकाल लिया। और अब हमें इस ट्रायंगल के तीनों भुजा का मान पता है। तो अब जो है हम sin a cos c और cos a sin c इसका मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए sin a इक्वल टू साइन का फॉर्मूला होता है p/h और जब ये कोण थीटा रहेगा तो इसके अकॉर्डिंग ये लंब हो जाएगा। इसीलिए p इक्वल टू 1/h का मान 2 और sin c इक्वल टू भी p/h। sin c जब ये कोण थीटा है तो इसके अकॉर्डिंग ये लंब हो गया तो इक्वल टू √3/2। अब हमें cos a का भी मान चाहिए। तो cos a इक्वल टू हो जाएगा b/h और cos a ये कोण थीटा तो ये लंब तो ये आधार हो गया इक्वल टू √3/h का मान 2। कर्ण का मान हमेशा फिक्स होता है, ये नहीं बदलता है, चाहे हमें ये कोण दिया रहे या ये कोण दिया रहे। अब cos c इक्वल टू b/h। तो cos c तो ये यदि लंब हुआ तो इसके अकॉर्डिंग सॉरी ये कोण दिया है तो इसके अकॉर्डिंग ये लंब हो गया तो ये आधार 1/2। अब हम जो है इसके दोनों क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते। तो पहला क्वेश्चन है sin a इंटू cos c प्लस
कॉस ए इंटू साइन सी, और साइन ए का मान भी हमने निकाला है 1/2, और कॉस सी का मान है 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 प्लस कॉस ए का मान निकला है √3/2, तो √3/2 इंटू साइन सी का मान हो गया √3/2 इक्वल टू 1/4 प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो रूट हट जाएगा, कि √3 √9 हो जाएगा, और √9 का वर्गमूल होता है 3, तो 3/4 हर समान है, इसीलिए इसको हम सीधे जोड़ सकते हैं, तो 4/4 कैंसिल, 4 से 4 इक्वल टू 1। अब हमें दूसरा क्वेश्चन में cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C का मान ज्ञात करना है, तो cos A का मान आया है √3/2 इंटू cos C का मान 1/2 माइनस sin A का मान 1/2 इंटू sin C का मान √3/2 है, तो √3 को 1 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो √3 हो जाएगा, √3/4 माइनस √3/4, और जब सेम नंबर में से सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका मान होता है 0। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया है। अब हम इस अध्याय के 10वें क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 में PQR एक त्रिभुज दिया गया है जिसका कोण Q समकोण है, और PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और PQ का भी वैल्यू हमें 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल का फिगर ड्रॉ करते हैं। अब ये एक ट्रायंगल हो गया जिसमें ये कोण 90 डिग्री है, और हमें Q कोण समकोण दिया गया है, तो इसीलिए इस एंगल का नाम हम Q रख दिए। अब इस और इस एंगल का नाम रखना है हमें, तो चाहे तो हम इसका भी नाम P रख सकते हैं और इसका भी रख सकते हैं, लेकिन PQ का मान हमें 5 सेंटीमीटर दिया गया, यानी कि PQ भुजा जो है और PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर है, यानी कि PR और QR जो है दोनों मिलाकर के 25 सेंटीमीटर है, यानी कि PR और QR जो है वो PQ से बड़ा होगा। इसमें जो है सबसे छोटी भुजा ये है, तो इसीलिए इसका नाम हम P रख दिए, तो हो गया PQ और इसका नाम R। तो इस प्रकार से हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया जिसमें हमें PQ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और PR और QR इस दोनों भुजा को मिला करके 25 सेंटीमीटर दिया। तो देखते हैं हम त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में कोण Q इक्वल टू 90 डिग्री, PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब चूंकि हमें PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर दिया है, तो इसको हम हल करते हैं। अब PR प्लस QR इक्वल टू 25, इसीलिए PR इक्वल टू हम लिख सकते हैं 25 माइनस QR, क्योंकि ये इधर प्लस में था तो इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब समकोण त्रिभुज PQR में कोण Q जो है वो 90 डिग्री हमें दिया गया है,
इसीलिए इसके सामने वाली भुजा जो है पी आर वो बड़ी भुजा यानी कि कान होगा। तो इसीलिए हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है वो अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसीलिए पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। और पी आर स्क्वायर का हमने अभी अभी मान प्राप्त किया 25 माइनस क्यू आर। तो पी आर जो है 25 माइनस क्यू आर के बराबर है। इसीलिए पी आर के बदला हम लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर। 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। और इसे हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर सोल्व कर दें। ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा माइनस 2ab तो दो गुने 25 50 क्यू आर माइनस 50 क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का वैल्यू हमें 5 दिया हुआ है तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। और इस तरफ भी है क्यू आर और इस तरफ भी क्यू आर स्क्वायर, दोनों प्लस में है तो इसे हम कैंसिल कर सकते हैं। तो क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब $625 माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। इस 25 को जब हम इधर लाएंगे तो 625 माइनस 25 और ये माइनस में है तो इधर आकर के प्लस इक्वल टू 50 क्यू आर। और 625 में से जब 25 को लेस करेंगे तो हो जाएगा 600 इक्वल टू 50 क्यू आर। और 50 को जब इधर लाएंगे तो 600 अपॉन 50 इक्वल टू क्यू आर। 0 से 0 कैंसिल हो गया और 12 पंचे 60 होता है तो इसका मान 12। इसीलिए क्यू आर इक्वल टू 12। तो इस प्रकार से हमने क्यू आर का वैल्यू प्राप्त कर लिया 12। अब समीकरण फर्स्ट से पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर का मान अभी हमने 12 प्राप्त किया। तो 25 माइनस 12 इक्वल टू 13। इस प्रकार से हमें इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान प्राप्त हो गया। पी क्यू का मान हमें दिया गया था, पी आर का मान अभी हमने 13 निकाला 13 सेंटीमीटर और क्यू आर का मान 12 सेंटीमीटर। तो अब जो है हम तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात जो साइन पी कॉस पी और टेन पी का वैल्यू पूछ रहा था उसका मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो साइन पी इक्वल टू साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच। और जब ये कोण हमें थीटा दिया हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग ये लंब हो गया इक्वल टू पी का वैल्यू 12 अपॉन एच का मान अभी हमने 13 निकाला। तो साइन पी और कॉस पी का भी मान हमें पूछ रहा है तो कॉस पी इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू होता है बी अपॉन एच। और जब ये कोण थीटा है तो इसके अकॉर्डिंग ये लंब हो गया तो ये आधार इक्वल टू बी का मान 5 अपॉन 13 और 10 पी इक्वल टू पी अपॉन बी और पी का मान है 12/5। इस प्रकार से हम लोगों ने आज प्रश्नावली 8.1 के 7, 8, 9 और 10 प्रश्नों को सॉल्व किया। मैं आशा है कि आप लोग सभी प्रश्नों को सही ढंग से समझ गए होंगे। अगले क्लास में जो है हम इस अध्याय के एक क्वेश्चन जो बचे हुए हैं क्वेश्चन नंबर 11 उसको हम बताएंगे